हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराफ्रेजिंग ऑफ टास्क टू। पैराफ्रेजिंग के अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि पैराफ्रेजिंग कैसे करें, और स्पेशली टास्क टू के अंदर जिसको ये अंदर बहुत सारी वैरायटी के टॉपिक्स होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं जी कि पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग क्वेश्चन ले रखे हैं। एक क्वेश्चन आपका है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री स्टाइल का, एक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप का, और थर्ड है कॉजेज और सॉल्यूशन टाइप का आपका क्वेश्चन। तो तीनों की पैराफ्रेजिंग हम जल्दी से शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए आइल्स के रिगार्डिंग या स्टडी अब्रॉड के रिगार्डिंग वो जल्दी से आपको मिल जाए। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने देखना है। जब भी हम पैराफ्रेजिंग करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप पहले क्वेश्चन को देखोगे और उसको समझोगे। तो क्वेश्चन क्या बात कह रहा है यहाँ पे, अ गवर्नमेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स सिटीजन टू इंश्योर देयर सेफ्टी। कह रहा है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि सेफ्टी उनको अपने सिटीजन्स की बना के रखनी है। देयर फॉर सम पीपल थिंक दैट, तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना है दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। कि सरकार का मानना है कि सॉरी कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को डिफेंस पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए बट स्पेंड लेस ऑन सोशल बेनिफिट्स, और सोशल बेनिफिट्स पे पैसा उनको कम खर्च करना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री? ठीक है जी। तो हमने पहला पार्ट अपना बड़े अच्छे से कर लिया है कि जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को समझा है। अब पहले तो आप ये समझिए कि पैराफ्रेजिंग से क्या मतलब है और एग्जामिनर क्या चाहता है। देखिए, जब एग्जामिनर एग्जाम चेक कर रहा होगा तब आप उसके पास नहीं होंगे, तो उसको कैसे समझ आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ भी आया है कि नहीं आया है। तो उसका सॉल्यूशन है पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग आपसे ये डिमांड करती है कि जितना भी आपका क्वेश्चन गिवन है उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करें, और उसके अंदर से मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स को या तो चेंज कर दे। पहली टेक्निक ये यूज होती है कि आप क्या कीजिए कि आप वर्ड्स को रिप्लेस कर दीजिए जो भी आप पैराफ्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी टेक्निक आपकी क्या होती है कि आप क्वेश्चन को समझिए और उसको पूरी की पूरी तरीके से ही उसको पूरा सेंटेंस ही उसका चेंज कर दीजिए। बट दोनों ही कंडीशन में आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मीनिंग बनेगा आपके क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है जी। कि जब आपका जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा होगा और जो आप पैराफ्रेज करोगे उसका मीनिंग बिल्कुल सेम बनेगा। तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं, एक एक लाइन को पैराफ्रेजिंग करते हैं। इट इज अ नोन फैक्ट दैट अथॉरिटीज in a nation are held accountable for the security of their citizens। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये नॉन फैक्ट है कि जो अथॉरिटी होती है एक देश के अंदर, अथॉरिटीज यहाँ गवर्नमेंट का सिनोनिम हमने यूज किया है, वही अकाउंटेबल होती हैं। रिस्पॉन्सिबल के लिए आपने क्या वर्ड यूज कर दिया है, अकाउंटेबल, और सेफ्टी के लिए क्या यूज किया है, सिक्योरिटी। कि वो अपने सिटीजन्स की या ऑफ देयर रेजिडेंट्स, सिटीजन्स के लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, रेजिडेंट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका सेफ्टी तक पैराफ्रेज हो चुका है, अब आगे हमें करना है। आगे है देयर फॉर सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। ठीक है, अब इतनी लाइन को पकड़ते हैं। सो टू अचीव इट, अब कह रहे हैं हम कि इस चीज को अचीव करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, बजट एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब होता है प्रदान करना, बजट एलोकेटेड फॉर डिफेंस सेक्टर शुड बी इंक्रीज्ड एंड टू accommodate it, funds from social welfare schemes
should be utilized। तो आगे हमने कहा है कि भाई और इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इसको एकोमोडेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जितने भी फंड है सोशल वेलफेयर वेलफेयर स्कीम से उसको हमको यूटिलाइज करने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप जब देखते हैं तो हमने इस पूरी स्टेटमेंट को एक अलग तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो ये आपकी हो चुकी है यहाँ पे पैराफ्रेजिंग। और यहाँ पे आप अब डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सोचते हो, आपकी क्या प्लानिंग आपने करी है अपने आइडियाज की, वहां पे आप इसको पैराफ्रेज उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, तो आप सिंपली लिख सकते हैं आई अग्री विद दिस पर्सपेक्टिव। अगर आप डिसअग्री हो तो आप लिख सकते हो आई डिस अग्री विद दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, और एंड में आप बता देंगे कि भाई आप क्यों एग्री हो या क्यों डिसएग्री हो, एंड द रीजंस will be discussed thoroughly in the upcoming paragraph। तो देखिए इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर सकते हो, और आपका इंट्रोडक्शन का मैंने पूरा पैराग्राफ ही आपको लिख के दिखा दिया है। तो ऐसे ही अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूं, जहां पे हमसे क्या पूछा गया है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन मैनी पीपल बिलीव दैट वी शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर जीएम फूड्स। कह रहा है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ आ रही है, काफी लोगों का मानना है कि हमको फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीएम फूड को उगाने में। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस। और आपसे पूछ रहा है कि क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। ठीक है, जीएम फूड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएम फूड की फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होती हैं। जिन लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, मैं एक कंप्लीट टास्क 2 का लेक्चर इसके ऊपर भी बनाऊंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस टॉपिक को जरूर करके जाना एग्जाम में, ये काफी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। देखिए घूम फिर के यहाँ पे इसका क्वेश्चन का मतलब ये बन रहा है कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, तो इस तरीके की पॉपुलेशन को ज्यादा खाना खिलाने के लिए हमको जीएम फूड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज बीन ऑब्जर्व्ड in all over the world, and to meet the food requirement of this increasing population, there is a need to shift towards genetically modified crops। ठीक है जी, तो हमने कहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है बहुत तेजी से पॉपुलेशन का भरना बढ़ना। तो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ऑब्जर्व की जा रही है दुनिया के हर कोने में, और उनके खाने की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए देयर इज अ नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कह रहा है कि हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है कि हम मूव करें, हम शिफ्ट कर जाएं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ। और आगे उसने पूछ रखा है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप आगे साहब बता सकते हैं देयर आर मैनी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स associated with it, which will be discussed thoroughly। thoroughly एक अच्छा वो कैब का वर्ड है जी। thoroughly का मतलब होता है डिटेल में, which will be discussed thoroughly in the upcoming paragraphs।
ग्राफ्स। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं कि भाई आगे वाले पैराग्राफ्स के अंदर हम थोरोली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या फायदे हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी मैंने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चंस को पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बात कह रहा है? It is often thought that the increase in crime can be attributed to violence in the media. Do you agree that this is the main cause of juvenile crime? What solutions can you offer to deal with this situation? साफ पता चल रहा है कॉजेज और सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड भी क्लियरली लिखा है कि अगर आप देखते हैं मेन कॉजेज पूछ रखे हैं और उसके पूछा है सॉल्यूशन क्या है इसको आपको डील करने का। तो उसने क्या कहा है, इसको पैराफ्रेज करते हैं पहले। कह रहे ये हमेशा माना जाता है कि भाई जो भी क्राइम बढ़ रहा है वो मीडिया के अंदर जो इतना ज्यादा वॉयलेंस दिखाया जा रहा है कि आप टीवी ओपन करते हो उसके अंदर न्यूज चैनल्स पे वॉयलेंस होता है, आप मूवीज देखते हो उसके अंदर वॉयलेंस होता है, तो जितना भी मीडिया है उसके अंदर जो भी वॉयलेंस है उसकी वजह से है। ठीक है, तो इतने को पैराफ्रेज करते हैं पहले। इट इज बिलीव्ड दैट एस्केलेशन इन crime rate is due to violent activities telecasted, या यहां पे वर्ड आप यूज कर सकते हैं ब्रॉडकास्टेड बाय मीडिया चैनल्स। ठीक है, जो मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं वो इस तरीके की न्यूज को दिखा रहे हैं जिसके अंदर क्राइम होता है। अब अगर आप एग्री करते हो कि भाई जुवेनाइल क्राइम इसी की वजह से बढ़ रहा है, जुवेनाइल क्राइम का मतलब होता है कि एक ऐसा क्राइम जो 18 साल से कम उम्र के लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनको माइनर भी कह देते हैं। तो आप कह सकते हो आई अग्री दैट केसेस ऑफ जुवेनाइल crime are mainly due to this reason, and some solutions for it will be discussed in the upcoming paragraph। ठीक है जी, और आपने साथ में क्या कहा है कि भाई जो भी सॉल्यूशन होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे वाले पैराग्राफ में। तो इस तरीके से हमने अपने तीन अलग टाइप के क्वेश्चंस, पहला हमारा था एग्री डिसएग्री, दूसरा हमारा था एडवांटेज डिसएडवांटेज, लास्ट हमारा था कॉजेज और सॉल्यूशन। इन तीनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इनकी पैराफ्रेजिंग को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग आपको पैराफ्रेजिंग नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर पैराफ्रेजिंग के रिगार्डिंग या टास्क 2 के रिगार्डिंग या आइल्स के रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरी भी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।